चलेगा डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, तो याद होगा के एफ इंटू एम मोलालिटी, वन टू फैक्टर जोड़ दो पर मोल, ये गिवन में। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। हम बोलेंगे सर अगर हम लोग यहाँ 3 मोल ले लिए तो ये हो जाएगा 3 अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ये भी हो जाएगा 3 अल्फा बनेगा, ये भी 3 अल्फा बनेगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा। अगर 4 मोल रहा, कहने का मतलब इस तरफ बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे सी मोल रहा तो क्या होगा बोलो? अब बोलो, हम लोग मेन बात पे आते हैं। अभी तो 1 मोल 2 मोल 3 मोल देख लिया, अगर ये सी मोल है तो ये क्या हो जाएगा, शुरू में 0 रहेगा, ये भी 0। बोलेंगे सर 1 मोल था तो 1 अल्फा बन रहा था, सी मोल है तो क्या बनेगा सी अल्फा। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा सी अल्फा ये भी बनेगा, सी अल्फा ये भी बनेगा। बच कितना गया, ये इसका कंसेंट्रेशन हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये सी माइनस सी अल्फा बचेगा। ये कितना हो गया, ये तो बना ही है सी अल्फा सी अल्फा। याद आया कुछ? याद आया सभी को? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता था, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि एसिड है, एक्टिव मास ऑफ, याद करो, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिवाइड बाय रिएक्टेंट। याद आया? अब आ रहा है कि याद आ रहा है कोमल? H प्लस कितना हो गया सी अल्फा इंटू ये कितना हो गया सी अल्फा, एच ए कितना हो गया सी माइनस सी अल्फा। याद आया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी अल्फा करो तो हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मत करो सी अल्फा स्क्वायर, इसका सी अल्फा ही रहने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग सी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल, तो आपका के क्या आ जा रहा है, के कितना आ जाएगा बोलो? सारे निखत से अल्फा स्क्वायर। और हम बताए थे कि जब भी इसमें रहता है अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है। दैट मीन्स यहां पे लिखते हैं सिंस, लिख देते हैं सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1 मान सकते हैं। तो यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा बटा 1, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी बताओ? ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर। याद आया कुछ कि ए कैसे निकलता था? लो हम थोड़ा सा 11th का भी आप लोग को बता दिए। चलिए जल्दी उतारना है, उतार लीजिए इसको। ध्यान दो के का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के बाई सी, और अगर अल्फा स्क्वायर से हटा दो स्क्वायर को तो रूट इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ मतलब डिसोसिएशन यहाँ पता चल रहा है, तो अल्फा के का वैल्यू निकाल दो। बोलेंगे सर सी हम लोग को तो मालूम ही नहीं है, सी मतलब कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना होगा। देखो पहला प्रॉब्लम तो यही आ रहा है, हम लोग कंसंट्रेशन हम लोग निकाले ही नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालना होगा, यहां तक हो गया सभी का, कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हम लोग निकाल पाएंगे। ध्यान दो, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम, देखो 10 ग्राम दे रहा है W2 इज एडेड टू, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग 250 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये हो गया आपका W1। वाटर दे रहा है तो इसका आप M1 निकाल सकते हो, नहीं के दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग इतना क्यों लिखने जाए, हम लोग N2 लिख देते हैं सीधे, डिवाइड बाई, बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
इन केजी। तो बोलो N2 कितना हो जाएगा, W2 बटा M2 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दिया हुआ, 250 ग्राम दिया हुआ है। केजी में करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा। बाप रे बाप, फिर दिमाग खराब कर। W2 कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम बाई, अब देखो बहुत लंबा चौड़ा का क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ, CH3 CH2। तो देखो कितना कार्बन है टोटल, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 2। हाँ बोलिए कितना, ये तो हो गया 125, यहां से कर दो तो हम लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं 250 बाई 1000 को ऊपर लेते आते हैं, दैट मीन्स 1000 ऊपर आ जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा, सॉरी 5 लिख दिए, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से उड़ा दो इसको, देन यहाँ पर 10 आ जाएगा। और इसको कर सकते हैं क्या, करो 5 2 जा 10, 22, 5 4 जा 20, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 9 जा 5 2 जा 10, अब नहीं कटेगा। देन आ गया हम लोग का 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 बाई 49, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, देखो सी का वैल्यू आ रहा है 0.32, 0.3265। ना देखो के ए बाई सी आया था तुम्हारा अल्फा, तो अल्फा इजकल टू के का वैल्यू कितना था बेटा, 1.4 into 10 to the power minus 3, 10 पे पावर -3 डिवाइड बाई सी का वैल्यू आया है हम लोग का 0.3265। तो जाहिर सा बात है यहाँ से उड़ा दो, इसको हटा दीजिए। नाउ 1 2 3 4 यहाँ से हटा दो इसको, तो आ जाएगा 10, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा अल्फा इजकल टू 14 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 1000 है बेटा, तो इसका हो जाएगा 110 पे पावर 2 डिवाइड बाई 3265 का अंडर रूट। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 10 पे पावर -1 आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा, निकाल के देखो कितना आ रहा है। ये क्या होता है यार, जब भी करते हैं ना इसके बाद एक बार ही चलाएंगे आता है, 654 आया ना। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का कंप्लीट, अल्फा निकल चुका है, देखोगे यहाँ पर CH और यहाँ हो गया Cl COH, नहीं 2 क्लोरोबिटोनोइक एसिड था ना, ये आपका यहाँ पर आ गया। चलो देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये टूटेगा Cl CO माइनस, वीक एसिड है तो यहाँ पर H प्लस देगा। मान लो इनिशियल शुरू में कितना लिए थे, इसका 1 मोल लिए थे, ये जब 1 मोल था तो ये कितना होगा 0 0 होगा, तो मान लेते हैं कि आपका टूटा कितना, ठीक है, डिसोसिएशन कितना पार्टिकल का हुआ, डिसोसिएशन हुआ अल्फा पार्टिकल का, डिसोसिएशन कितना का हुआ अल्फा पार्टिकल, तो ये कितना बनेगा अल्फा अल्फा, तो एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 लिए थे उसमें से अल्फा टूट गया, तो 1 माइनस अल्फा, बाकी है तो उसी एक ही बॉक्स में, जो बना हुआ सब्सटेंस जो टूट रहा है वो भी एक ही एपरेटस में, ये भी एक ही एपरेटस में, मतलब ये भी अल्फा होगा। नहीं समझ में आया हम क्या बोले, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इस ट्यूब में, तो इसी में अभी आपने क्या किया, ये मान लो पैक है, तो ये वाला कंपाउंड 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड अभी इसी में है, टूट रहा है यहीं पर,
बन रहा है यहीं पर, मतलब ये बचा कितना, ये बचा 1 माइनस अल्फा, ये जो बना ये भी अल्फा यहीं पर है, ये जो बना ये भी अल्फा इसी एपरेटस के अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी ना गया है। दैट मीन्स आपका टोटल पार्टिकल्स, तो वांटो फैक्टर क्या होता है, आई इक्वल टू होता है, बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नहीं, आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स number of particles taken before ना, moles before dissociation। तो देखो जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो आप लोग का क्या हुआ था, अब जल्दी बताओ। ये हम लोगों ने कितना बच गया, तो उसी एपरेटस में 1 माइनस अल्फा प्लस ये वाला अल्फा प्लस ये वाला भी उसी के एपरेटस के अंदर है प्लस अल्फा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1 मोल, तो 1, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा, तो देखो आई का वैल्यू आ गया, तो अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हो, 1 प्लस अल्फा कितना निकाले थे बेटा, देखो 0.0654 0.065 0.0654 54, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1.0654। देखो आई का वैल्यू आ गया 1.0654। अब बैठा दो तुम लोग का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो बोल रहा है, अब लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। नाउ हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालता है आई इंटू एक्यूरेट निकालना होगा ना, अगर खाली के एफ इंटू एम करते तो तुम्हारा इरर दिखाने लगता है। आई से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों को हम लोग इक्वल करने का कोशिश कर रहे हैं इंटू एम। तो आई अभी आप लोग निकाल चुके 1.0654 इंटू के एफ आप लोग को क्वेश्चन में दिया था 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और मोललिटी कितना निकाले थे बताओ जल्दी, 0.3265 3265। अब इसको इंटू करो कितना आ रहा है, 0.6467 इतना डिग्री हो जाएगा। केल्विन है, केल्विन में दिया था कि इसमें दिया था, चलो ठीक है। तो ठंडा में होता है ना, ठंडा में दिक्कत है ना, फैन चलता है इसको। चलिए लिखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ 19.5 दिया हुआ W2, 500 ग्राम दिया हुआ W1, 1.0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। वाटर का वांटो फैक्टर दिया, हम लोग को फाइंड करना है, मतलब आई निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। और के एफ भी हम लोग के एफ दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हम लोग को के ए निकालना है, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, इसलिए हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के एफ, के ए। अगर यहाँ बेस रहता तो हम लोग लिखते के बी। चलिए अगर ध्यान से देखो तो W1 मालूम है और वाटर भी है, तो आप ये भी आप लोग लिख सकते हो M1, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं M2, इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग। कुछ हम लोग सॉल्व नहीं कर देंगे, के एफ भी दिया हुआ है ही। डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या होता है पहले ये बताओ, बोलो डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। नॉर्मली हम बोल रहे हैं, अभी वांटो फैक्टर को बुला जाओ, के एफ इंटू एम। बोलो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ क्या लिख सकते हो, के एफ तो दिया हुआ है ना, के एफ इंटू एम को हम लोग लिख सकते हैं मोलिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से ले जाओ, सब तो मालूम ही है आप लोग को। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, देखोगे यहाँ पर सभी को, इंटू N2 को लिख सकते हैं W2 बटा M2, और ये W1 भी नीचे ही आ जाएगा। M2 को ऊपर ले जाओ सभी कोई, देन हो जाएगा KF इंटू W2 डिवाइड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू W1। तो देखो ये जो M2 निकलेगा ये आपका क्या आ गया, ऑब्जर्व्ड आया है, कैलकुलेटेड आ गया। ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल जिसको कह सकते हो ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और आप जो नॉर्मली निकालोगे सभी को यहाँ से, ये जो करोगे, ये नॉर्मली जो निकलेगा ये निकलेगा आपका कैलकुलेटेड निकलेगा। क्या निकलेगा, कैलकुलेटेड। और आपको मालूम है कैलकुलेटेड अगर मोलर मास मालूम है, ऑब्जर्व मोलर मास मालूम हो जाएगा तो क्या क्वांटम फैक्टर निकलेगा? नहीं, जल्दी बताओ, निकलेगा ना? क्या होता है यहाँ पर, कंफ्यूजन क्या हो गया बच्चे लोग बनाने वक्त में। 1.0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ है ना, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन, चूंकि ये डिफरेंस यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पहले आपका नॉर्मली आपका क्या था, कुछ और था, ठीक है, आपका उस वक्त टेम्परेचर और माइनस फाइनल जो हो गया उसका टेम्परेचर था, तब डेल्टा टी एफ निकला था। तो ऐसा स्थिति में ये तुम्हारा 1 ही रहेगा, ये नहीं कि 273 प्लस ऐड कर देना, कभी नहीं बनेगा। 273 ऐड करेंगे तो डेल्टा टी एफ जो रहता है उसको जनरली, देखिए ऑब्जर्व्ड है आपका 72.54 ग्राम पर मोल होता है। और चलिए ये तो ऑब्जर्व हो गया, कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा? चलो कैलकुलेटेड मोलर मास निकालते हैं हम लोग। जल्दी निकालिए, कैलकुलेटेड मोलर मास कैसे निकालिएगा आप लोग? कंपाउंड क्या था, CH2FCOH। देन हम लिख सकते हैं सर कार्बन 2 है, देन कार्बन है 12, 2 है तो यहाँ 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 2 और 1 3 है तो 1 इंटू 3 प्लस फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है जल्दी बताओ? 19 प्लस ऑक्सीजन है 2 तो 16 इंटू 2, देन हम लोग का आ गया 24 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 32, तो टोटल जोड़ के देखो कितना आ रहा है, कितना है जोड़ने पर? 90 आ रहा है। कार्बन 3 है ना, कार्बन कार्बन कितना दो है? है, दो 1 2 है तो 12 2 24 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 32, देन हो जाएगा 2 3 5 4 9। 78। अब फ्लोरीन का कितना होगा? 2 3 5 2 3 5 4 9 प्लस 19 प्लस 32, देन हो जाएगा 9 2 11 11 3 14 14 और 4 18 1 3 1 4 5 5 2 78। देखो आई स्केल टू क्या होता है? आई स्केल टू होता है, बोलो, कैलकुलेटेड मोलर मास, यही होता है ना? डिवाइडेड बाय, देख लो फॉर्मूला कहीं ऐसा नहीं उल्टा नहीं लिख रहे ना, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास। आई इक्वल टू कितना आया था वो? कैलकुलेटेड आया 78, और ऑब्जर्व कितना आया था? 72.54, 54। तो देखो आई कितना आया, 1.07, कितना गया? 1.07। 07। आई इक्वल टू आ गया 1.07। जल्दी से उतार लो, देखो कि कैसे निकलेगा। यहाँ है कंपाउंड CH2FCOH, इक्विलिब्रियम पे जाएगा, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये टूटेगा, CH2FCO माइनस देगा प्लस H प्लस देगा। इनिशियल
शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग कितना था, सी मोल था, तो ये 0 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा टूटा, तो जब ये 1 था तो अल्फा टूटता है, 2 रहता है तो 2 अल्फा, 3 रहता है तो 3 अल्फा, सी मोल है तो कितना टूटेगा बताओ, सी अल्फा, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन कितना का हुआ, सी अल्फा का हुआ, बनेगा कितना, जितना ही टूटेगा उतना बनेगा, और नहीं है तो फिर उसको देखिए, पिछला इक्विलिब्रियम चैप्टर देखिए, तो बच कितना गया, एट इक्विलिब्रियम निकालो, एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, ये हो गया सी अल्फा सी अल्फा, क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है आपका एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो CH2 FCOO माइनस H प्लस FCOH, ना देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया सी अल्फा सेम है, निकाल के अगर नहीं होता एग्जाम में दिखा देना, सी माइनस सी अल्फा स्केल टू के करोगे, ये के ए स्केल टू आ जाएगा, शुरू में भी बता चुके आप लोग को, सी अल्फा सी को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर लिखते हैं सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 मान सकते हैं, बटा 1, तो यहाँ पर लेते आओ के बाई सी अंडर रूट अल्फा, तो अल्फा आप लोग निकाल लोगे, तो अल्फा कब निकलेगा, जब आपका सी निकलेगा, तो यहां तक चलो फॉर्मूला तो हम लोग फाइंड कर लिए, सी तो निकालने आता है आप लोग को, सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना आया, ठीक है, N2 बाई यहाँ पर हम लोग किए थे क्या था, W1 किए, हाँ तो आ गया सी इक्वल टू कितना आ गया 0.5, ठीक है, लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम आ रहा है अल्फा का, तो अल्फा निकालने का सबसे आसान तरीका देखो एक बार है, अल्फा तो देखो अल्फा कैसे निकालता है, हम लोग का ये कंपाउंड कौन सा लिए हुए हैं, CH2 FCOH, ये लिया हुआ है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे CH2 FCOH है, यहां पर इसको लो, ये टोटल CH2 FCO माइनस प्लस H प्लस, अब ध्यान से देखना, ये मान लो हम लोग 1 मोल ले लेते हैं, आई निकालने वाला तरीका देखो, तो ये शुरुआत में इनिशियल में क्या है 0, आपका यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ अल्फा मोल, अल्फा ही हुआ तो अल्फा बनेगा ही, बच कितना गया 1 माइनस अल्फा, ये बच गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो आई इक्वल टू होता है क्या, टोटल, बोलो टोटल number of moles after dissociation, number of moles after dissociation divided by total number of moles before dissociation, बताया कि ये वाला स्नेहा बताया था, तो अब बताओ आई इक्वल टू, देखो उसी डिब्बा में 1 माइनस अल्फा भी बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे अल्फा भी बचा हुआ है, प्लस ये अल्फा भी बचा हुआ है, दोनों को कैंसिल कर दो, और बिफोर था 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, आई का वैल्यू देखो तुम लोग कहीं निकाले थे अभी 1.07 समथिंग था ना, 1.07 समथिंग क्या था, बस इतना ही था, 07 था, चलो तो यहाँ हो गया 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 1.07 माइनस 1 बराबर अल्फा, तो अल्फा आ गया 0.07, तो अब बन जाएगा के का वैल्यू निकल जाएगा
अल्फा ही मालूम मालूम चल गया और सी भी मालूम चल गया, तो के निकाल दो, हो सी जाएगा। अल्फा स्क्वायर से निकालेंगे ना, हम्म ऐसे निकालेंगे, देखो बस ना, हाँ, के इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, सी अल्फा स्क्वायर। तो बोलो के कितना हो गया, सी हो गया सी 0.5 0.5 इंटू ये हो गया 0.07 इंटू 0.07 स्क्वायर। तो इसको करके देखो कितना है, देखो करके 0.245 0.245 245 0.0। चलिए तो लिखते हैं यहाँ के बराबर करना है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो 2.45 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी। -3 10 पे पावर इधर आ रहा है तो -3 आंसर। चलिए हो, एनसीईआरटी में दे रहा है 0.0 कितना दे रहा है, 3.07 दे रहा है। इसका मतलब हम लोग का कहीं गलत हो रहा है। ये कैलकुलेशन देखो, आ जाओ यहाँ पर। तो एक काम करो, यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अल्फा जो है ना, डिसोसिएशन वाला जो पार्टिकल है काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ जाएगा, देखो गड़बड़ हो जाएगा, 1 - अल्फा ही रहने दो, इस फार्मूला पे रखो। इस पे पुट करना होगा, देखो आके देखते हैं, 1 मिनट, कहीं पे लगता है गलत हुआ हम लोग का। जो यार जबरदस्ती वाला कुछ नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ आंसर देख लिया आप लोग। यहाँ सी अल्फा स्क्वायर बटा क्या बोले, 1 - अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो तो सी कितना आ रहा है, सी कितना आया था बेटा, सी 0.5 0.5 इंटू अल्फा कितना हो गया, 0.07 का स्क्वायर बटा 1 - 0.07। इसको इसको कैलकुलेट करके देखो तो आ रहा है। देख लो यहाँ पर आई आ रहा है 1.0753, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1.0 क्या आया था, कितना आया था, 1.0752 आया था ना, 5। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, देखो थोड़ा सा पॉइंट का वैल्यू करने से हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा था यहाँ से, तो थोड़ा सा उसको देखोगे आप लोग। आई का वैल्यू आपका एक्यूरेट उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो 1 पॉइंट आपको लेना होगा 0.752 की जगह 3, यहाँ से हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 1 + अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1.07। देख लीजिए सारा यहाँ पर गलती हुआ आप लोग को, 1.70753 -1 इजकल टू अल्फा, अल्फा इजकल टू आ गया 0.0753। तो अब एक बार हम लोग यहाँ पाओ इंटू अल्फा हो गया, कितना हो गया अल्फा, 0.0753 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 0.0753, तो आ गया आपका यहाँ पर 0.002835। ये क्यों रुक जा रहा है यार मेरा, 0.002835 मतलब 4 हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कर दो 1 - 0.0753, तो आ गया 0.9247। तो डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करो बेटा, 0.002835 डिवाइड बाई 0.92
9247 देखो आ रहा है 0.00306। तो इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा के ए। अब आ गया 3.06 इंटू 10⁻³ रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो मैंने बताया था एक मेम्ब्रेन है, इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इधर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पार्टिकल्स आ रहा होता है। हम लोग हाइपरटोनिक की तरफ से एक पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगाए तो क्या हो गया, ये जो पार्टिकल इधर आ रहा था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर पिस्टन पे थोड़ा ज्यादा ताकत लगा दो तो पता चले ये पार्टिकल जो इधर से इधर आ रहा था, ये पार्टिकल जो इधर से इधर आ रहा था वो उल्टा मूवमेंट करने लगा। क्योंकि इधर से प्रेशर अधिक बढ़ रहा है, ये इधर मूवमेंट करने लगा। मतलब ऑस्मोसिस पहले इधर से इधर हो रहा था, अब रिवर्स होने लगा। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन का मूवमेंट हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ होने लगता है, रिवर्स होने लगता है। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चैप्टर अपने बुक को पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बढ़िया है, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए एनसीईआरटी।